नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन 24। न्यूज़ लाइन की टाइम आज हावड़ा हाई स्कूल में है और हावड़ा हाई स्कूल की अगर बात की जाए तो यकीनी तौर पर यहाँ इतने सारे लोग बसते हैं जो अपने आप में अंजुमन है। लेकिन आज जिस शख्स से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनफरादी हो, समाजी हो, सकाफ़ती हो या फिर तालीमी हो, हर मैदान में उनकी खिदमत है। दर्स व तदरीस से जुड़े हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने पूरी ज़िंदगी नस्ल के लिए वफ़ कर दी। और इनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि ये हमेशा ये चाहते हैं कि मुसलमानों के जो बच्चे हैं और बच्चियां हैं जो ख़ासकर उर्दू मीडियम में तालीम हासिल कर रहे हैं, उनकी मुस्तकबिल किस कदर संवर सकें, हमेशा फ़िक्रमंद रहते हैं। और उन्होंने ये कोशिश भी की है कि अपने नस्ल नौ को किस तरह संवारा जाए और हमेशा कुछ न कुछ वो करते रहते हैं। आइए आज उनसे आपकी मुलाकात कराता हूं और ये जानता हूं कि हमारे जो बच्चे हैं इस साल माध्यमिक में और एचएस में अच्छे नंबरों से पास किए हैं, उनका मुस्तकबिल कैसा है। आज आपके सामने हावड़ा हाई स्कूल के हेडमास्टर अली जनाब अलहाज मोहम्मद आफ्ताब साहब से आपकी मुलाकात करा रहा हूँ। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन आवर चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इस चैनल के माध्यम से हमारे बच्चों, हमारे कौम के मिल्लत के बच्चों और बच्चियों का के जो ताबनाक मुस्तकबिल का मामला है वो मंजर आम पर लाने की कोशिश की है। सर, इससे पहले इंटरव्यू शुरू करिए, ये चाहते हैं कि इस साल जो आपके स्कूल का रिज़ल्ट है माध्यमिक और एचएस का, आपका स्कूल का परफॉर्मेंस कैसा था? इस साल जो है माध्यमिक का परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छा रहा। बच्चियां हमारे हर साल की तरह इस साल भी टॉपर बनी, लेकिन लड़के भी अच्छा कदम उठा रहे हैं, अच्छी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चियों के मुकाबले में थोड़ा पीछे रह रहे हैं। उन बच्चों को गाइड लाइन देने की ज़रूरत है और उनके कंधे पे ज़िम्मेदारी भी आ जाती है। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो दिन के वक्त या रात में काम करते हैं तो उनका संसार चलता है। ये एक परेशानी है, हमारे बच्चियों के साथ ये परेशानी नहीं है जिसकी वजह से वो बेहतर रिज़ल्ट कर रही हैं। सर, आप तो बहुत दिनों से दर्स व तदरीस से जुड़े हुए हैं और आप कोशा भी रहते हैं। आपको हम लोगों ने देखा, आप मेहनत भी करते हैं, स्कूल में भी टाइम देते हैं और कहीं ना कहीं लोगों को मुत्तहिद भी करते हैं। पहले के स्टूडेंट में और अब के स्टूडेंट में क्या फ़र्क दिखाई देता है आपको? पहले जो स्टूडेंट हुआ करते थे, आज के दौर में जो है सहूलतें बहुत हैं। पहले ज़माने में हम लोग खुद जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो बहुत मुश्किल से किताबें इंतज़ाम करते थे, सेकंड हैंड किताबों को ख़रीद के पढ़ा करते थे। आज जो है ये सारे सहूलतें सरकार की तरफ से भी मुहैया हैं और गार्जियन भी कोशिश करते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन के बाद जो है हम लोग फर्स्ट जनरेशन तालिब इल्म रहे हैं, लेकिन अभी के बच्चे जो हैं फर्स्ट जनरेशन नहीं हैं। उनके माँ बाप कुछ ना कुछ पढ़े हैं और अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशिश करते हैं और उनके हर कमियों को जो भी ज़रूरत पड़ती है, कलम हो, कॉपी हो, किताबें हों या एक्स्ट्रा किताबें हों, इवन जो है मोबाइल वगैरह का भी इंतज़ाम करते हैं। जब उनके क्लास कोरोना पीरियड में जो है ऑनलाइन चलता था तो उन लोगों ने मेहनत करके काफ़ी बेदारी आ गई है जी। अच्छा सर, बात की जाए कि आखिर हम लोग के बच्चे कहाँ चूक हो रहा है जो हम लोग टॉप 10 में हम लोग को नाम नहीं आ पा रहा? हाँ, ये एक मामला है कि टॉप 10 में नहीं आ पा रहे हैं। बहुत गाइडलाइन की भी ज़रूरत है। कई हिस्सा है जिसको उजागर करने की ज़रूरत है। कभी कभी हम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं, हमारा तमाम जो है फैकल्टी है अल्लाह के फजल करम से जो है अच्छा मिला है और वो लोग मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे बच्चे और बच्चियाँ वो यहाँ ध्यान कम देते हैं और अपने ट्यूशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ऐसा नहीं कहते कि ट्यूशन के टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते, लेकिन अगर जिस पीरियड में उनका क्लास चलता है, क्लास छोड़कर अगर वहाँ चले जाएं ट्यूशन में, तो क्या होगा कि एक जगह तो खाली रह जाएगा, या तो ट्यूशन कर पाएंगे या तो क्लास कर पाएंगे। हम लोग भी पढ़े हैं,
क्लास से ही पूरा हो जाता था हम लोगों के ज़माने में। आज जो है तमाम बच्चों के लिए एक ट्यूशन ज़रूरी है, और गार्जियन भी समझते हैं कि ट्यूशन नहीं रहने से ट्रेंड बन गया सर। हाँ, ये एक ट्रेंड बन गया है। ये ट्रेंड कहाँ तक कामयाब है, इस ट्रेंड को जो है हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को समझाएं कि ये इस ट्रेंड पे मत जाओ। अगर तुमको ज़रूरत पड़ती है, स्कूल में पढ़ाई अगर होती है, कोई मैथ हो या कोई ज्योग्राफी हो या साइंस हो, तुमको समझ में नहीं आए वो सवाल लिखो, जिस तरह हम लोग अपने ज़माने में लिखते थे और अपने उस्ताद से उसको सवाल का जवाब जो नहीं आता था लिख कर दिखाते थे। अगर तब भी हम लोग कामयाब नहीं होते थे लिखने में, तो हमारे उस्ताद उसको उस सवाल के जवाब लिख देते थे, फिर हम लोग याद करके इम्तहान दे दिया करते। वो तो सर ठीक है, लेकिन चूँकि एक बात ये है कि ये कहा जाता है कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं या फिर जो और दीगर मज़ाहिब के जो बच्चे होते हैं, उनके टीचर बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं अपने स्टूडेंट को। उर्दू वाले जो टीचर होते हैं वो अपने बच्चों को टाइम बहुत कम देते हैं। और इवन सर हम ये भी देखते हैं कि जो दूसरे ज़माने के जो टीचर हैं वो बाज़ाब्ता अपने स्टूडेंट का नाम भी जानते हैं, जबकि उर्दू मीडियम वालों को हम देखते हैं कि उनसे अगर हम नाम पूछते सर वो नाम भी नहीं बोल पाते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, ये बात तो है कि आज जो है देखिए, दोनों के मीडियम, बांग्ला मीडियम और उर्दू मीडियम का अगर देखा जाए और उसका मुआवजा किया जाए, तो उर्दू मीडियम में बच्चों की तादाद ज़्यादा, टीचरों की तादाद कम है। एक टीचर जो है 100 बच्चों के लिए है, जबकि बांग्ला मीडियम स्कूलों में जो है बरक्स है इसके, वहाँ पर टीचरों की तादाद इस कदर ज़्यादा है कि मैं तो इससे लगा हुआ हूँ और ये सोशल और एजुकेशनल फील्ड में हूँ, तो देखने को मिलता है कि एक स्कूल बंद होने के कगार पे है, 6 वहाँ बच्चे हैं और 12 टीचर हैं। तो जाहिर सी बात है कि 12 टीचर तो 6 बच्चों का नाम याद ही रख सकते हैं, लेकिन जो 12 टीचर हैं और 100 बच्चे हैं वहाँ पर, तो सबका नाम याद रखना मुश्किल है। लिहाजा यही वजह है कि तमाम बच्चों का नाम नहीं याद रख पाते होंगे, और जो अच्छे बच्चे होते होंगे उनका ज़रूर नाम याद रखते हैं। नहीं, चलिए ठीक है सर। और ये है कि जो बच्चे पास किए हैं, जाहिर सी बात है कि हम लोग मुकाबला जाती के दौर में जी रहे हैं और आने वाला बहुत सख्त है, बहुत इन लोग और स्ट्रगल करना पड़ेगा, जद्दोजहद करना पड़ेगा। एज ए हेड मास्टर जो बच्चे पास किए उनके लिए क्या पैगाम है, क्या नसीहत आपके लिए? इन बच्चों को हमेशा से यही नसीहत रही है कि तुम सिर्फ जो है एक कलम जो तुम्हारे हाथ में, वो तुम्हारी हिफाजत कर सकता है। कलम के बगैर तुम्हारी हिफाजत नामुमकिन है। आज का दौर जैसा है, जिस तरह से हमारे ऊपर जुल्म और ज़्यादती हो रही है हर जगह पर, कि मुख्तलिफ़ तरह से सियासतें हो रही है और हम लोग को ही जो है हम मज़लूम हैं और हम लोग को मुजरिम ठहराया जा रहा है। और तो उस जगह पर जो है हमारे बच्चे और कलम हाथ में नहीं रखेंगे, तालीम उनके साथ नहीं रहेगा, तो हम लोग आने वाले दिनों में और पस्ती की तरफ जाएंगे। मैंने कलम को अपना मुहाफिज बना लें। बिल्कुल, कलम को अपना मुहाफिज बनाना है और कलम ही हमारी हिफाजत कर सकते हैं। सर अगर कलकत्ता की बात की जाए, चूँकि कहा जाता है ये बड़ा स्पीड सिटी है, यहाँ के लोग काफ़ी तेज़ भागते हैं, लेकिन कलकत्ते में हम ऐसे कुछ लोगों को हम जानते हैं जिनके बच्चियाँ चाहती कि हम पढ़ें, लेकिन माँ बाप उनको परमिशन नहीं देते पढ़ने के लिए। कहते पढ़ के क्या करोगे, आखिर तुमको रोटियां बनानी है। तो फिर वैसे गार्जियन के लिए क्या बोलेगा? आजकल ये ट्रेंड मुझे लगता है कि बदल चुका है और बहुत ज़्यादा जो है इस पे गार्जियन इस तरह से, हाँ ये है कि हायर एजुकेशन के लिए गार्जियन जो है वहाँ थोड़ा सा सख्त हो जाते हैं, या वो सोचते हैं कि सिर्फ टीचिंग लाइन ही जो है वहाँ पर भेजा जा सकता है इन बच्चियों को, या बच्चे तो हैं वो भी दूसरे फील्ड में नहीं जा पा रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं जा पा रहे हैं, सिर्फ एजुकेशन की तरफ ही आ रहे हैं। तो एक हिस्सा जो खाली रह जाएगा, बच्चियाँ तो बिल्कुल ही नहीं जाती हैं। अगर बहुत ज़्यादा उनके गार्जियन अलाउ करते हैं तो ठीक है, तुम सर्विस कर सकती हो, तो वो तुम्हारे लिए एजुकेशन का फील्ड है, स्कूल में पढ़ा सकती हो, इससे ज़्यादा तुम दूसरे फील्ड में नहीं। आज भी जो है हमारे माहौल, हमारा जो सोसाइटी है, हमारा समाज जो है थोड़ा सा कंजर्वेटिव है। सर मुसलमानों में हम ये देख रहे हैं कि जो लोग मुलाजमत पा लेते हैं, ऐसा लगता है कि वो थोड़ा तकब्बुर में चूर हो जाते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, ये भी एक मामला है। देखिए, ये तो नफ्सियाती तौर पर हर इंसान अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगर बुलंदी मिलती है तो बुलंदी पे जाने के बाद जो है कभी कभी जो है मगरूर हो ही जाता है। इसको एतदाल में रखने की ज़रूरत है। उनके लिए यही पैगाम है मेरा कि देखिए, अल्लाह जो है हर चीज़ का मालिक है, कब आपको बदल दे
ये कहा नहीं जा सकता है, कहा नहीं जा सकता है। तो किसी चीज़ पे हम तकब्बुर नहीं कर सकते हैं और नहीं करना चाहिए हमको जो है पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। और जो समाज है, हमारी ज़िम्मेदारी है कि समाज की फलाह व बहबूद के लिए ही काम करें, ताकि जो है अगर सबकी तरक्की होगी तो ही हमारी तरक्की होगी और हमारी नामवारी होगी। बिल्कुल, सब मिलकर ही हम लोग एक मुहाशरे को खुशहाल बना सकते हैं। सर, आखिर में ये है कि अब जो टीचर आ रहे हैं यकीनी तौर पर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और उनकी मेहनत का समरा है कि हमारे बच्चे और बच्चियाँ अच्छा रिजल्ट भी कर रहे हैं। आपने पूरी ज़िंदगी दरस व तदरीस में गुजारी, अभी भी आप टीचर हैं। जो हमारे टीचर हैं, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आखिर में उनके लिए आपका क्या पैगाम है? देखिए, ये बच्चे और बच्चियाँ और नए टीचर आ रहे हैं, नए टीचर के लिए भी मेरा पैगाम है कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उसको जानने की ज़रूरत है। क्योंकि हम जब तक के बच्चे के ज़हन को नहीं समझेंगे, उनके सही इल्म और सही दिशा को जो है तय नहीं कर पाएंगे। तो जब हम आएँ, ठीक है, हम बीएड भी कर लेते हैं, लेकिन बीएड का नॉलेज हमारे पास नहीं रहता कि चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है, बच्चों को किस तरह से हम पढ़ाएं कि वो बिल्कुल जो है बुनियादी सतह से ही मजबूत हो जाएं, ताकि जिस फील्ड में जाएं वो तो वहाँ पर कामयाबी हासिल कर सकें। चलिए सर, आपकी मसरूफियात बड़ी थी, फिर भी आपने चैनल से बात की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे, ये थे आफ्ताब सर। इनके बारे में बस यही कह सकते हैं कि हम झुक कर मिल रहे हैं तो कमज़ोर मत समझ, हम झुक कर मिल रहे हैं तो कमज़ोर मत समझ, फलदार शाखें हो तो लचकती ज़रूर है। यकीनी तौर पर अगर इनके जैसे कुछ और टीचर हो जाएं तो इंशाअल्लाह ताला रहमान हमारी जो कौम की जो मुस्तकबिल है और ताबनाक हो सकती है। कैमरामैन के साथ खुर्शीद आलम, कलकत्ता।